अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं हूं ज़िशान बेला फ्रॉम इजी सॉल्यूशंस एंड ए टू जी ई कॉमर्स। आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो है रिगार्डिंग वर्डप्रेस एंड ऑफ कोर्स वर्डप्रेस एडमिन पैनल डैशबोर्ड। और स्पेसिफिकली आज की वीडियो मैं बना रहा हूं प्रोडक्ट मैनेजमेंट के हवाले से कि आप वर्डप्रेस के अंदर वूकॉमर्स के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट है हमारी quantumsupply.com। quantumsupply1.com इज द URL और इसमें आप देख सकते हैं लोगो है, हेडर है, स्लाइडर है, देन स्लाइडर के नीचे जो है वो फीचर्ड बॉक्सेस हैं विद डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज, कॉस्मेटिक्स, फ्रेग्रेंसेस, क्लोथिंग। साथ में आपको जो जो है वो एक कुकीज का भी एक पॉपअप नजर आ रहा है जिसमें जो है वो आप कुकीज के रिकॉर्ड करते हैं। यूके बेस्ड जितनी कंपनीज होती हैं उसमें ये मैंडेटरी है कि आपका जो है एक कंसेंट फॉर्म या कंसेंट पॉपअप होना चाहिए कुकीज को सेव करने के लिए या उसको रिजेक्ट करने के लिए। और नीचे आपके पास ये सारी प्रोडक्ट की जो है वो फीचर प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, सेल प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। और उसके अंदर आप जो है फर्दर मोर इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास डिफरेंट सेक्शंस हैं, डिफरेंट उसके अंदर जो है वो एलिमेंट्स जो है वो एम्बेडेड है, न्यूज़लेटर है एंड एट द एंड ऑफ द वेबसाइट फूटर जो है पूरा है। चलते हैं इसके डैशबोर्ड की तरफ। तो किसी भी वर्डप्रेस बेस्ड या वूकॉमर्स बेस्ड वेबसाइट के एडमिन पैनल को एक्सेस करने के लिए हमारे पास लिंक होता है डोमेन नेम, जैसे कि quantumsupply1.com इज द डोमेन नेम एंड उसके बाद आप लिखेंगे /wp-admin। तो wp-admin जो है वो आप उस पर जाएंगे तो आपको जो है डैशबोर्ड का यूजर नेम एंड पासवर्ड का जो है वो प्रॉम्प्ट आ जाएगा और फॉर सिक्योरिटी रीजंस आप इसको जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट एड्रेस है जिसके ऊपर मैं आ गया हूँ, उसमें मैंने यूजर नेम अपना मेंशन किया है info@quantumsupply1.com। पासवर्ड इसमें लिखूंगा तो मेरे पास ये सामने वर्डप्रेस का एडमिन पैनल का डैशबोर्ड आ गया है। अब वर्डप्रेस बेसिकली एक CMS है। CMS स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और उसके अंदर जो है वो अगर हमने ई कॉमर्स के फीचर्स लेने हैं अपनी वेबसाइट पे तो उसके अंदर फिर हम वो कॉमर्स का जो है वो एक एक्सटेंशन या प्लगइन यूज करते हैं जिसके थ्रू हमारे पास सारे के सारे ई कॉमर्स के फीचर्स आ जाते हैं। तो ये वो कॉमर्स एक प्लगइन है, एक मॉड्यूल है जिसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना पड़ता है वर्डप्रेस के अंदर और उसके बाद फिर आप उसके जो है वो सारे फीचर्स एंजॉय कर सकते हैं ई कॉमर्स रिलेटेड। तो बाकी चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ। ये डैशबोर्ड के अंदर जो लेफ्ट साइड पे पूरा आपको मेन्यू नज़र आ रहा है, इसमें आपके पास होम है, देन टेम्पलेट्स हैं, पोस्ट हैं, मीडिया है, पेजेस हैं, थीम की सेटिंग्स हैं और फर्दर सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी मॉड्यूल के रिस्पेक्ट से भी आपको चीज़ें नज़र आ जाती हैं। हम डायरेक्टली जाते हैं वो कॉमर्स में। वो कॉमर्स की सेटिंग्स पे जब जाते हैं तो आप अपने ई कॉमर्स स्टोर को सेट करने के लिए अपने सबसे पहले आपके पास सारा वो कॉमर्स की सेटिंग्स होती हैं जिसको आपने कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले आप एड्रेस मेंशन कर लें, सिटी सेलेक्ट कर लें और इसके अंदर अपना जो है बाकी चीज़ें देख लें कि सेल टू ऑल कंट्रीज़ हैं या सेल टू स्पेसिफिक कंट्री है। तो इस तरह से आप चीज़ें इसमें से आप सेटिंग्स कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड अपनी करेंसी सेट कर लें क्योंकि अगर हम यूके में ज़ाहिर है स्टोर को लॉन्च कर रहे हैं तो हम करेंसी जो है वो GBP रखते हैं, पाउंड स्टर्लिंग। और उसमें जो है वो लेफ्ट मैंने इसको सिंपल जो है वो सेट कर लिया है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक उसकी जो है मैंने सेटिंग कर ली है। उसके बाद आप उसमें प्रोडक्ट्स को देख लें, प्रोडक्ट्स की सेटिंग्स कैसे करनी है। उसमें आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका वेट यूनिट है वो कौन सा होगा, बाय डिफ़ॉल्ट डायमेंशन यूनिट कौन सा होगा, रिव्यूज़ आपने इनेबल करने हैं नहीं करने, वो सारी सेटिंग्स आप यहाँ से प्रोडक्ट सेक्शन से कर सकते हैं। शिपिंग सेक्शन से आप अपनी जो है वो कोरियर मैनेजमेंट को मैनेज कर सकते हैं। अभी ये मैं बाय डिफ़ॉल्ट आपके वो कॉमर्स की सेटिंग्स को दिखा रहा हूँ। जैसे जैसे हम कुछ मॉड्यूल्स इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि हम TCS इंस्टॉल कर लें या DHL इंस्टॉल कर लें, तो वो शिपिंग जो है फिर हमें यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाती है। इसी तरह से जैसे मैंने अब यूके में फ्री शिपिंग की है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसमें आप फर्दर चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं लाइक शिपिंग रेट्स मैनेज कर सकते हैं, फ्री शिपिंग मैनेज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया।
और फर्दर मोर आप जो है वो लोकल पिकअप भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। अगर आपका कोई आउटलेट है तो आप लोकल पिकअप जो है उसका एड्रेस मेंशन कर दें और लोकल पिकअप को इनेबल कर दें और उसको सेव कर दें। इसी तरह से शिपिंग रेट्स इसमें मैनेज किए जा सकते हैं, जोन्स मैनेज किए जा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के साथ साथ आप सीख जाएंगे। पेमेंट्स में आते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपके पास ये सारे पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं वो कॉमर्स के अंदर। ऑफलाइन पेमेंट्स भी अवेलेबल हैं जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी है, चेक पेमेंट है या बैंक ट्रांसफ़र है। पेपैल अवेलेबल है और इसके अलावा आपके पास वो पेमेंट्स एक बहुत रिकमेंडेड पेमेंट गेटवे है जिसके अंदर ये सारे जो है वो फीचर्स हैं, जिसमें वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है। ये वो पेमेंट जो है ये बेसिकली स्ट्राइप के साथ इसको हम कनेक्ट करते हैं और स्ट्राइप के साथ ये चलना शुरू हो जाता है। इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद उसको कॉन्फ़िगर करके एक्टिवेट कर लें। इसी तरह पेपैल को भी इंस्टॉल करें, क्लिक करके इंस्टॉल के बटन पे और कॉन्फ़िगर करके इसको एक्टिवेट कर लें। फॉर द मोमेंट मैं सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन पेमेंट्स को जो है वो मैंने एक्टिवेट किया हुआ है, जिसमें डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है, चेक पेमेंट्स हैं और कैश ऑन डिलीवरी है, सीओडी है, तो ये इनेबल्ड है। अकाउंट एंड प्राइवेसी के अंदर आप जो है ये सेटिंग्स आपके सामने आ जाती हैं कि अकाउंट की जो सेटिंग्स हैं ड्यूरिंग चेकआउट आपने अलाउ करना है अपने विजिटर को कि वो कस्टमर बन सके और उसमें अकाउंट क्रिएट कर सके, तो वो इसको चेक को जो है क्लिक कर दें। इसी तरह से ईमेल्स की नोटिफिकेशंस कहाँ पे चाहिए, किस ईमेल एड्रेस पे चाहिए, वो सारी ईमेल के अंदर आप मैनेज कर लेते हैं। हमें सारी की सारी ईमेल जो है वो info@quantumsupply1.com पे चाहिए थी, तो इसलिए ये info@quantumsupply1.com इसमें मैनेज कर दिया गया है। इंटीग्रेशंस अवेलेबल हैं, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस अवेलेबल हैं इसके अंदर, जिसके अंदर अभी फ़िलहाल मैक्समाइंड लाइसेंस की आ रहा है। इसके अलावा भी जैसे मैंने कहा डिफरेंट मॉड्यूल्स या डिफरेंट प्लगइन्स आप इंस्टॉल करते हैं तो आपका ये जो सेटिंग का डैशबोर्ड है ये एक्सपैंड होता चला जाता है और एक्सपेंशन के साथ आप डिफरेंट चीज़ें और भी मैनेज कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल भी इसके अंदर आप मैनेज कर सकते हैं और उसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, उसको भी अगर आप चाहेंगे तो उसकी वीडियो भी मैं आपको बना दूंगा। और इसके साथ साथ जो है वो बाकी चीज़ें भी इसमें आप मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या प्राइवेसी पॉलिसी है, तो वो चीज़ें भी आप इसके अंदर स्टोर के अंदर डिफरेंट पेजेस बना के उसमें कर सकते हैं। पेजेस सेक्शन जो है वो आपके पेजेस को मैनेज करता है, पोस्ट जो है वो आपके ब्लॉग को मैनेज करता है और वो कॉमर्स जो है यहाँ पे होम, ऑर्डर्स, कस्टमर्स, कूपन्स, रिपोर्ट्स, सेटिंग्स, ये सारी ई कॉमर्स रिलेटेड जो है वो चीज़ें यहाँ पे आती हैं। वो कॉमर्स से बिल्कुल नीचे देखेंगे तो आपको प्रोडक्ट्स का सेक्शन नजर आता है जिसमें ऑल प्रोडक्ट्स हैं, ऐड न्यू प्रोडक्ट है, ब्रांड्स हैं, कैटेगरीज हैं, टैग्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, रिव्यूज हैं। ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो आपको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जितनी भी हैं, जैसे कि ये आप देख रहे थे ये वाली, ये फ्रेग्रेंसेस जो है वो इसके ऊपर अपलोड हुई हुई है। 05 रोज गोल्ड, 360 डिग्री ब्लैक, 360 डिग्री ब्लू, 360 डिग्री पोर फेम एंड एक्वा अरेबिया। तो ये इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारी की सारी आपको डैशबोर्ड में अगर आप देखना चाहें तो आपको ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो ये सामने आपको नजर आ रही है। इसमें सिर्फ नाम है, कैटेगरी है एंड दैट्स इट। आप किसी भी जैसे एक्वा अरेबिया पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे एक कंप्लीट प्रोडक्ट पेज मुझे नजर आएगा जिसमें मेरे पास उसका सिर्फ नाम आ रहा है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर भी नाम आ रहा है, कैटेगरी फ्रेग्रेंसेस के अंदर आ रही है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में भी नाम आ रहा है। वी हैव टू काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शंस। एक हमारे पास शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, जैसे अमेजोन में हम बात करें तो हमारे यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स होते हैं और एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन होती है। उसके नीचे हमारे पास ए प्लस कॉन्टेंट होता है अमेजोन में, यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग डिस्क्रिप्शन या ए प्लस कॉन्टेंट हम नीचे उसके अंदर मेंशन करते हैं और साथ साथ आपकी एक फीचर्ड इमेज होता है और एक आप बाकी सारी जो है वो मल्टी इमेजेस के अंदर आपकी ऐड हो जाती है। प्राइसेस आप इसमें मेंशन करें या जो भी वो मैं आपको और प्रोडक्ट के एडन पैनल से नजर आ रहा है। सपोज एक्वा अरेबिया को हम देख रहे हैं तो एक्वा अरेबिया के ही मैं इसको एडिट सेक्शन में चले जाता हूँ और उसको आपको दिखाता हूँ। ये है जी एक्वा अरेबिया और उसके अंदर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कंप्लीट एडिट पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। ये इसका प्रोडक्ट का टाइटल है एक्वा अरेबिया, ये इसका लिंक आ रहा है जो कि हमारा फ्रंट एंड लिंक है quantumsupply1.com/product/aqua अरेबिया। इसको भी आप मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि बीच में से आप ये प्रोडक्ट का वर्ड हटाना चाहें aqua arabia supply.com/
प्रोडक्ट ना आए स्लैश एक्वा रिव्यू आ जाए तो वो भी कर सकते हैं। ये हमारी जो सबसे ऊपर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। उसके नीचे सबसे नीचे जाते हैं तो ये हमारे पास प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखें, आपके पास पूरा एडिटर अवेलेबल है, बुलेट पॉइंट्स में लिख दें और इसी तरह से आप लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में पूरा ये प्लस कंटेंट लिख दें। लेफ्ट जो आपके ये पूरा दो पैनल आ रहे हैं आपके पास, एक आपका सेंटर पैनल आ रहा है जिसको आप लेफ्ट साइड पैनल भी कह सकते हैं, एक आपको राइट साइड पे छोटा पैनल आ रहा है, साइड बार आ रही है। इसके अंदर आपका प्रोडक्ट इमेज आ रहा है। इस प्रोडक्ट इमेज के अंदर का मतलब है ये मेन इमेज ये वाला होगा आपका, और इसको रिमूव कर दें या इस पर क्लिक करके आप गैलरी में चले जाएंगे और गैलरी में जितने भी सर्वर के ऊपर अपलोडेड इमेजेस हैं वो सारे आपको नजर आ जाएंगे। ये सारे ऑनलाइन सर्वर के ऊपर या ऑनलाइन वेब होस्टिंग के ऊपर जो इमेजेस अपलोडेड हैं वो सारे यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। नया आपने कोई इमेज अपलोड करना है तो आपने अपलोड फाइल पे जाके सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप ब्राउज करके अपने कंप्यूटर से आप कोई भी चीज अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से प्रोडक्ट गैलरी में भी आप मल्टीपल इमेजेस ऐड कर लें उसी प्रोडक्ट के। उसको नीचे आते रहें तो प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज जो ऑलरेडी बनी हुई हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। नई बनानी है तो ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करें और नई एक कैटेगरी बना सकते हैं। साथ साथ लेफ्ट साइड पे भी आपको एक फीचर्स नजर आ रहे हैं, तो ये थीम से रिलेटेड हैं, हेडर से रिलेटेड हैं, फूटर से रिलेटेड हैं। फिर आपने टैग्स ऐड करने हैं। ऑफ कोर्स एसईओ के लिए हमें टैग्स ऐड करने पड़ते हैं प्रोडक्ट के अंदर, ताकि जब लोग गूगल पे सर्च करें तो हमारी प्रोडक्ट भी एसईओ की वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम ऊपर आना शुरू हो जाए और वो इसकी विजिबिलिटी बढ़ जाए। इस तरह से आप ब्रांड्स बना सकते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल ब्रांड्स के प्रोडक्ट हैं तो आप इसमें ब्रांड्स भी ऐड कर सकते हैं। अभी ये ब्रांड मैंने ऐड नहीं किए हुए, लेकिन ऐड न्यू ब्रांड करके उसको ब्रांड के साथ अटैच कर सकते हैं, ताकि जब कोई लोग जो है वो आपकी वेबसाइट को विजिट करें और वो किसी स्पेसिफिक ब्रांड के प्रोडक्ट को देखना चाहें तो वो भी देख सकें। तो वो ब्रांड्स भी आप मैनेज कर सकते हैं। ये आपका एसईओ का साइट एसईओ का जो है वो एक मॉड्यूल है। अगर हम लेफ्ट साइड पे ये देखें तो उसमें कीवर्ड्स हैं, डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है ना प्रोडक्ट से रिलेटेड वो कॉमर्स में, वो ये वाला सेक्शन है जहाँ पे प्रोडक्ट डेटा आता है। प्रोडक्ट डेटा के सामने हमारे पास एक ड्रॉप डाउन है जिसमें हमारे पास 4 जो है वो टाइप्स हैं प्रोडक्ट डेटा की: सिंपल प्रोडक्ट, ग्रुप्ड प्रोडक्ट, एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट एंड वेरिएबल प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट का मतलब है कि सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल इसकी प्राइस है और इसकी कोई वेरिएशन नहीं है। ग्रुप्ड प्रोडक्ट का मतलब है कि ये किसी ग्रुप का हिस्सा है और इसके साथ आप बाकी प्रोडक्ट्स को भी लिंक अप कर सकते हैं। जैसे ही ग्रुप प्रोडक्ट पे आएंगे तो नीचे का सेक्शन जो है वो आप देखेंगे कि वो लिंक प्रोडक्ट मांगना शुरू हो जाएगा कि इसके साथ लिंक्ड कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह सिंपल प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो एक आपको नीचे उसका डिफरेंट मॉड्यूल जो है वो अपीयर होगा, ग्रुप प्रोडक्ट का डिफरेंट मॉड्यूल अपीयर होगा। उसके बाद एक्सटर्नल एंड एफिलिएट प्रोडक्ट का डिफरेंट आपके नीचे जो है वो डैशबोर्ड अपीयर होगा प्रोडक्ट का, क्योंकि एफिलिएट एंड एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स वो वाली प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी वेबसाइट पे सिर्फ और सिर्फ विजिबल हैं लेकिन बिक रही हैं अमेजोन पे, वॉलमार्ट पे, ईबे पे। तो जो लोग एफिलिएट का बिजनेस करते हैं या अमेजोन एसोसिएट का बिजनेस करते हैं वो इस सेक्शन को यूज करते हैं, एक्सटर्नल एंड एफिलिएट प्रोडक्ट, और उनको ज़ाहिर है अपने यूआरएल इधर पास करने पड़ते हैं और वो यूआरएल अमेजोन प्रोडक्ट के होते हैं। अमेजोन प्रोडक्ट का यूआरएल आप जनरेट करते हैं अपने एसोसिएट, अमेजोन एसोसिएट के डैशबोर्ड से, और उस वहाँ पे आपको एक ट्रैकिंग कोड मिल जाता है। उस ट्रैकिंग कोड के साथ आप उस प्रोडक्ट का जो है वो एक यूआरएल जनरेट करते हैं। जैसे कि आईफोन 17 है तो मैंने अगर आईफोन 17 अपनी वेबसाइट पर बेचना है लेकिन वो बिकेगा अमेजोन की साइट पे जाके, तो उसका कमीशन मुझे मिलेगा, क्योंकि वो मेरी वेबसाइट पे किसी ने अगर देखा है, वो लैंड हुआ है मेरी वेबसाइट पे कोई विजिटर और उसने उस पर क्लिक किया है और वो क्लिक करके अमेजोन की वेबसाइट पे चला गया है और वहां पे जाके उसने उसको बाय कर लिया है, तो अमेजोन मुझे उसके अगेंस्ट जो भी एक कमीशन बनता है वो मुझे देगा। तो ये एफिलिएट का बिजनेस होता है। आप 1000-2000 प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेजोन की अपनी वेबसाइट पे जो है वो उसको विजिबल कर सकते हैं, और जैसे ही आपका विजिटर आपकी वेबसाइट पे लैंड करता है और वो क्लिक करता है और वो जाके अमेजोन से उसको बाय कर लेता है, तो आपको उससे जो है वो उस ट्रैकिंग कोड की वजह से आपको कमीशन इनकम जो है वो आपकी जनरेट होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये एक्सटर्नल और एफिलिएट प्रोडक्ट का कोड है। वेरिएबल प्रोडक्ट्स वो वाली प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट साइजेस हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, तो उनको भी आप वेरिएबल प्रोडक्ट में मैनेज करते हैं। इसी तरह से इन्वेंट्री, शिपिंग, लिंक प्रोडक्ट्स, एट्रीब्यूट्स, वेरिएशंस, एडवांस एंड
बाकी चीज़ें जो हैं इसमें आ जाती हैं। सिंपल प्रोडक्ट में आपके पास वेरिएशंस नहीं आती, आप रेगुलर प्राइस लिखें, सेल प्राइस लिखें और उसको जो है वो अपडेट कर दें तो आपकी प्राइस आना शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैं रेगुलर प्राइस लिखता हूँ 100 पाउंड्स और सेल प्राइस लिख देता हूँ 90 पाउंड्स, ये एक्वा अरेबिया की ही बात कर रहा हूँ। तो मैंने इसको अपडेट किया तो मेरी यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी यहाँ पे प्राइस आना शुरू हो जाएगी। 100 पाउंड्स की रेगुलर प्राइस थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको सेल प्राइस 90 किया तो उसने 100 को क्रॉस करके 90 पाउंड जो है वेबसाइट पे शो कर दिया है, जिससे जो है वो एक सेल मेरी स्टार्ट हो गई है। सेल का टाइमर भी लगा सकता हूँ मैं कि मेरी सेल इन दिनों में चले और इन दिनों के बाद खत्म हो जाए। स्केजुलिंग भी कर सकता हूँ, तो जहाँ पे जाके मैं स्केजुलिंग कर दूँ, ठीक है, फ्रॉम एंड टू को मैनेज करके। इसी तरह से इन्वेंट्री अगर मैंने मैनेज करनी है, जैसे जैसे मेरी वेबसाइट से प्रोडक्ट जो है वो सेल होती जाए तो मेरी इन्वेंट्री से भी वो कम होती जाए, तो मैं इन्वेंट्री भी यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ और जब खत्म हो जाए तो आउट ऑफ स्टॉक डिस्प्ले हो जाए मेरी वेबसाइट पे। ऐसा भी हमारे पास फीचर है। शिपिंग भी हम प्रोडक्ट वाइज भी कर सकते हैं। एक तो शिपिंग मैंने आपको सेटिंग्स में बताई वो कॉमर्स की, एक आप प्रोडक्ट बेस्ड शिपिंग जो है वो भी मैनेज कर सकते हैं कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अगर आपकी शिपिंग वेरी करती है तो फिर आप उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट में जाके उसकी शिपिंग जो है वो डिफरेंट क्लास उसको कॉल कर लें। जैसे कि यहाँ पे क्लासेस ड्रॉप डाउन में आ जाती हैं, क्लासेस पहले बनानी पड़ती हैं और फिर आपको यहाँ से आप उसको कॉल कर सकते हैं। लिंक प्रोडक्ट जो है वो अप सेलिंग के लिए, क्रॉस सेलिंग के लिए आप लिंक प्रोडक्ट जो है डाल सकते हैं। जैसे कि मैं 360 डाल देता हूँ, 360 डिग्री जो है वो इसकी लिंक प्रोडक्ट है ब्लू, तो वो उसके साथ आना शुरू हो जाएगी और इसको अपडेट करते हैं तो इसमें आना शुरू हो जाएगी और इसके रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स में आना शुरू हो जाएगी। क्रॉस सेलिंग में भी आना शुरू हो जाएगी, जैसे कि ये आना शुरू हो गई है 360 डिग्री ब्लैक रिलेटेड में आना शुरू हो गई है। तो इसी तरह से आप बाकी चीज़ों को भी मैनेज कर सकते हैं प्रोडक्ट डाटा में जाके। अभी मैं इसको खत्म कर देता हूँ। एट्रीब्यूट्स में भी जैसे कि हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिसमें मेमोरी होती है, स्पीड होती है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड एसेसरीज होती हैं, तो उनको फिर यहाँ पे एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में आप उनको मैनेज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स पहले आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर आप देखें तो एट्रीब्यूट्स का एक सेक्शन है, तो एट्रीब्यूट्स पहले आप क्रिएट करते हैं कि मुझे साइजेस के एट्रीब्यूट चाहिए, मुझे मेमोरी के एट्रीब्यूट चाहिए, मुझे स्पीड के एट्रीब्यूट चाहिए, मुझे कलर के एट्रीब्यूट चाहिए। तो एट्रीब्यूट्स पहले आप क्रिएट करेंगे एट्रीब्यूट्स के सेक्शन में जाके और फिर उन एट्रीब्यूट्स को अपने प्रोडक्ट पे कॉल कर लेते हैं और उन्हीं एट्रीब्यूट से आप फिर अपनी वेरिएशंस बना लेते हैं। जैसे कि अगर आपने एट्रीब्यूट्स एक बनाया कलर का, जैसे मैं बनाता हूँ कलर, और कलर के अंदर मैंने इसको लिख दिया कि जी ये कलर है, और कलर के अंदर मैंने डिफरेंट टर्म्स या आइटम्स ऐड करनी है। कॉन्फ़िगर टर्म्स, ये मैंने इसमें कॉन्फ़िगर टर्म्स पे क्लिक किया तो इसमें मैंने लिख दिया ब्लैक और इसको मैंने ब्लैक कलर दे दिया। फिर मैंने दे दिया वाइट और इसको मैंने वाइट कलर दे दिया। फिर मैं इसको रेड कर देता हूँ तो मैंने इसके अंदर रेड कलर दे दिया। फिर मैं इसको एक और कर देता हूँ ब्लू और मैंने ये ब्लू दे दिया। तो जो कलर, जो शेड मैंने इसमें मेंशन किया है वो मेरे प्रोडक्ट पे भी आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी कलर के अंदर जो है वो 4 कलर ऐड किए हैं, तो एट्रीब्यूट्स में मेरे पास एक कलर का एट्रीब्यूट मैंने क्रिएट कर लिया और उसके टर्म्स में मैंने 4 कलर ऐड कर दिए, ब्लैक, ब्लू, रेड, वाइट। और इधर अगर मैंने सपोज कलर करना है तो कलर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी ये कलर वेरिएशन नहीं क्रिएट कर रहा, अब जस्ट सिर्फ कलर ही आ रहा है, उसकी एट्रीब्यूट्स में आ जाएगा या उसकी डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा कि जी हमारे पास 4 कलर के इसमें पड़े हैं। तो जैसे ही मैंने इसको एक्वा अरेबिया के अंदर कलर्स ऐड किए तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मेरे पास कलर आ गया कि इसमें कलर ब्लैक, ब्लू, रेड, वाइट भी अवेलेबल है। लेकिन जैसे ही मैं इसको अगर सपोज वेरिएबल की तरफ लेके जाना चाहूँगा तो मैं इसको वेरिएबल कर लूँगा, ठीक है। वेरिएबल में अब वो मेरी प्राइस खत्म हो गई है जो कि मैंने सिंपल प्राइस रखी हुई थी। एट्रीब्यूट्स में मैं इसमें कलर रखूंगा और कलर जो है मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है। अब इसमें मैंने यूज फॉर वेरिएशन, मैंने इसको चेक बॉक्स को चेक कर दिया कि यही कलर जो हैं मेरी वेरिएशंस भी क्रिएट करें, तो मेरी वेरिएशंस भी इन्हीं कलर से क्रिएट हो जाएगी और मैंने जनरेट वेरिएशंस कर दिया कि मेरे 4 वेरिएशंस बन जाए और चारों की अलग अलग प्राइस लग जाए।
तो चारों की अलग अलग प्राइस के लिए मैंने $100 और 90 कर दिया। अब मैनुअली कर रहा हूँ इसको, फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं और इनकी हर किसी की पिक्चर भी डिफरेंट दे सकता हूँ, उसका टेक्स्ट भी डिफरेंट दे सकता हूँ, क्योंकि ये 4 बॉक्सेस बन गए हैं, 4 कंटेंट मतलब मॉड्यूल्स बन गए हैं। तो उसकी मैं जो है वो SKU भी डिफरेंट दे दूंगा, ब्लू का डिफरेंट, ब्लैक का डिफरेंट और रेड का डिफरेंट, वाइट का डिफरेंट। उसमें अगर मैं उसकी इमेज लगाना चाहूँ तो इमेज में मैं डिफरेंट दे दूंगा। उसमें मैं फर्दर डिस्क्रिप्शन भी चेंज करना चाहूँ तो डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकता हूँ। तो अब ये मेरी प्रोडक्ट जो है वो वेरिएबल प्रोडक्ट बन गई है विद कलर वेरिएशन। तो ये देखें मेरे पास एक्वा रेडिया के 4 कलर्स में आ गए हैं और मैंने ब्लू पे क्लिक किया, ब्लैक पे क्लिक किया, वाइट पे क्लिक किया, क्योंकि प्राइस मैंने सेम रखी है तो प्राइस सेम आ रही है, प्राइस चेंज भी कर सकते हैं। ब्लैक की जो आप 110 कर दें, ब्लू की 95 कर दें और रेड की जो है 85 कर दें, वो सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये है आपकी प्रोडक्ट की जो है वो एक बेसिक टाइप की जो है मैनेजमेंट। आई होप कि इससे आपको बहुत फ़ायदा मिला होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है प्रोडक्ट के हवाले से, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।